अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी छिपकली बेल जिसको हम कहते हैं और चिप्स वाइन भी कहते हैं। और ये दीवार पे बहुत खूबसूरती से कवर करती है दीवार को और बहुत प्यारी लगती है। और मैंने ये अपने घर के बाहर लगाई हुई है ज़मीन में और वहाँ से ये ग्रो होती हुई अंदर तक जो है आ गई है। वो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखूँगी अगर मैं बाहर से भी दिखा सकी। और ये देखें ये इतने फिट तरीके से ग्रो हुई भी है। और ये हमारा लैंप है और इस लैंप में भी देखिए आप कैसे जो है ग्रो हो रही है। बहुत ज़्यादा मच्छर जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से इस बेल में मच्छर भी बहुत हो जाते हैं और इसको भी स्प्रे जो है करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल डेंगू का भी प्रॉब्लम चल रहा है। छिपकली बेल जो है दीवार पे बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, चिपकती भी ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन अगर दीवार पे पेंट हुआ हो तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और बार बार जो है ये मेरी बेल बाहर भी मैंने लगाई है, गिर जाती है। बहुत दफ़ा मैंने कट किया है, लेकिन उसके बावजूद फिर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि दीवार पे पेंट हुआ था तो उस पर इतनी अच्छे से ग्रो नहीं होती। ये देखें ये बाहर से अंदर आ रही है सारी। और इवन ये कि ये हमारे पड़ोसियों की बाहर की जो वॉल है उस पर पेंट नहीं था, वहाँ पे बहुत अच्छे से चली गई है। उनके घर के अंदर भी जा रही है और वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। वैसे भी ग्रोथ का मौसम है तो ये देखें ये वाली भी एक ग्रोथ हो रही है। ये जो जैसे गालिब ने कहा ना कि सब्ज़े को जब जगह ना मिली बन गया रुए आप पर काई, तो वही वाली बात है कि ये यहाँ पे सब्ज़ा भी बहुत हो रहा है और उसके साथ साथ नमी की वजह से दीवारों के ऊपर फंगस भी जो है आपको उसी तरीके से या काई भी नज़र आ रही है। और इस बरसात की एक और जो बात है वो मच्छर हैं, वो भी बेतहाशा। मैं इस वक्त बाहर आई हूँ, 5 बज रहे हैं इस वक्त और अभी से मच्छर भी जो है ना आसपास नज़र आ रहे हैं। ये मैंने एक प्लांट अपना लगाया था, ये है हाइबिस्कस का प्लांट। और वो जो देसी वाली वैरायटी होती है ये मैंने बाहर जो हम सड़क के सेंटर में डिवाइडर लगा हुआ है उसके अंदर से इसकी एक कटिंग लेके मैंने लगाई थी। चंद कटिंग्स थी, लेकिन उनमें से कुछ कटिंग्स जो हैं ग्रो हो गई थी। उनमें से एक कटिंग है, बाकी मैंने ज़ाया कर दी थी। और इसकी भी अब कटाई करने वाली है। और उसके बाद जो है क्योंकि इसके लीफ जो न्यू लीफ होते हैं वो बहुत खूबसूरत शेडेड से होते हैं, तो इसकी मैंने कटाई करनी है। ये देखें कुछ जो है रह गई हैं और ये देखें ये कुछ खाना पीना भी चल रहा है पेट्स का। ये इसमें लगा हुआ है मेरा एक यूफोर्बिया मिली का प्लांट। यहाँ पे गुलाब का प्लांट है। ये मैंने गुलाब लगाया हुआ है, मुझे क्योंकि खुशबू से एलर्जी होती है तो गुलाब का वो मैं आने नहीं देती, उससे पहले मैं कट कर देती हूँ। ज़ाया इसलिए नहीं किया कि इसके लीफ जो हैं बेहद खूबसूरत लगते हैं जब न्यू लीफ निकलते हैं, बहुत शानदार उसका कलर होता है। और ये एक हाइबिस्कस का प्लांट है, ये भी ख़ासा फ्लावरिंग इस पर भी हो रही होती है। और उसके अलावा ये जो है एक फ़िलहाल एक फूल लगा हुआ है बोगनविलिया, और ये ज़मीन में लगा हुआ नहीं है, ये गमले में है। और इसको मैंने बाद में लगाना है ज़मीन में, और जगह सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे मैं इसको ज़मीन में लगाऊं कि ज़्यादा खूबसूरती इससे पैदा हो। और इसके अलावा ये जो है ये है कुलांचू की कुछ कटिंग्स, जब मैंने उसको ट्रिम किया था तो उसकी कटिंग्स मैंने इसमें लगा दी थी, ऐसे ही फेंक दी थी, लगाई नहीं थी। और वो देखने को उनकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये वाला जो है ये मैंने लगाया था बोगनवेलिया, मुझे पिंक वाला चाहिए था तो छोटा सा प्लांट था, मुझे पता नहीं चला। तो अब ये है कि ये प्लांट है ये वाला, ये फूल है इसमें फूलों का कलर बहुत प्यारा है। लेकिन ये कि जब इस पर फ्लावरिंग का मौसम आता है तो इसकी ग्रोथ इतनी बढ़ जाती है कि इस टाइम जो है वो ऊपर जो हमारा बिजली का सिस्टम है कि तारें सब बाहर होती हैं तो उससे टच कर रहा होता है, तो इसको मैं फिर कटवा देती हूँ। तो फ्लावरिंग इसमें मुझे बहुत कम देखने को मिलती है। अब ये है कि जो हमारी बाउंड्री वाल है घर की वो थोड़ा छोटी है तो पर्दे का काम ये ज़्यादा करता है, फ्लावरिंग इसमें नहीं होती। और लॉन की मैंने अभी कटिंग करवाई है ग्रास की, और थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी नहीं काफ़ी बड़ी हुई हुई थी, और इसको मैंने अब कट कर दिया। और अभी जो बारिशों का दोबारा स्पेल शुरू होने वाला है उसमें जो है उम्मीद है कि इसकी ग्रोथ बहुत फिट से शुरू हो जाएगी। और ये पड़ोसियों की जो है बॉल आके गिरी हुई है, बच्चों की लेने नहीं आए क्योंकि थोड़ा सा डांट भी उनको मुझसे पड़ जाती है, क्योंकि अक्सर जो है मेरे कैक्टस वगैरह के एक प्लांट के ऊपर आप समझें कि एक बॉल ये हिट किया और प्लांट जो है वो ख़राब हो गया।
ये स्पाइडर प्लांट देखें किस कदर खूबसूरत छोटे छोटे से फूल इसको लगे हुए हैं। और ये स्पाइडर प्लांट देखें। अच्छा, अब इसको जो है ना थोड़ा सा आप देखें कि इसकी लीव जो है अंदर की तरफ मुड़ रही हैं, और उसकी रीज़न बारिशें तो हो रही थी लेकिन अब चंद दिन से नहीं हुई, तो लेकिन मैंने इसको पानी जो है उसके बाद अभी नहीं दिया। अब इसको पानी देने की ज़रूरत है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में पानी दूँगी और ये दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएगा। लेकिन इस तरह के स्ट्रेस जो है हमें प्लांट्स को देनी नहीं चाहिए। पानी की कमी होने से पहले ही उनको पानी दे देना चाहिए ताकि आपके प्लांट हेल्दी और ख़ूबसूरत रहें। अच्छा, ये जो है ये है जी वॉन्डरिंग यू की दूसरी वैरायटी। एक तो जो है ये है, ये लगी हुई है नीचे ज़मीन पे, और ये आप देख रहे हैं एक ये वैरायटी है, और इसके अलावा दूसरी जो है वो ये वाली वैरायटी। ये देखें किस कदर खूबसूरत जो है इसके शेड्स हैं। अच्छा देखें, बहुत सारी जगहों पे हल्के हल्के से शेड हैं, लेकिन कुछ स्टेम हैं कि वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये देखिए, ये यहाँ से बहुत सारी स्टेम जो है ख़राब हो गई हैं, और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ज़रा बिल्ली का खेलने का मूड हो रहा था तो उसने ये ख़राब कर दी। इसको मैंने अब उठाना है यहाँ से सारी ज़मीन के ऊपर। ये फैली हुई एक छोटे से मेरा ख्याल है 4 इंच का गमला है, तो उसके अंदर ये लगी हुई है, और ये वहाँ से ज़मीन पे थी क्योंकि तो सारी स्टेम ज़मीन पे फैल रही थी, और तो उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है। तो इसको अब मैंने निकाल के और गमला तैयार कराना नहीं है। और ये जो है स्पाइडर प्लांट, इसकी आप स्टेम देखते हैं जो ये नीचे तक आ रही हैं, और ये जहाँ पे ज़मीन पे टच करते हैं इसकी रूट्स जो है जो ज़मीन से खुराक हासिल करने लगती हैं, और न्यू प्लांट जो है शुरू हो जाता है। और आपसे वीडियो एक और शेयर करूँगी, और वो वीडियो जो है वो होगी ये यूफोर्बिया मिली के बारे में। बेहद खूबसूरत प्लांट है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अगली वीडियो जो है उसमें आपसे मुलाकात होगी, और प्रॉबेबली वो वीडियो यूफोर्बिया मिली के बारे में होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।